तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम टेस्टी वाले बढ़िया वाले प्याज के पराठे। प्याज के पराठे के हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तरीका वो होगा जिसमें लच्छेदार प्याज वाले पराठे बनेंगे और दूसरा मेथड वो होगा जिसमें हम नॉर्मली जैसे पराठे बनाते हैं कुछ उस तरीके से पराठे बनाएंगे। दोनों ही बहुत सिंपल मेथड है। आप इन पराठों को नाश्ते में बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में चाय के साथ ज़रूर इंजॉय कर सकते हो। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लच्छेदार प्याज के पराठे कैसे बनाने, जिसके लिए आपने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को कुछ इस तरीके से लंबा लंबा पतले पतले स्लाइसेस में कट करना। ध्यान रखिए स्लाइसेस पतले होनी चाहिए और लंबे लंबे में कट करना है। अब इसके अंदर हम ½ टीस्पून नमक ऐड करके ढककर रख के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ दे और जब हम अपने पराठे बनाएं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस स्टेप को आपको ज़रूर करना है। एटलीस्ट 10 मिनट का रेस्ट तो देना ही है। 10 मिनट के बाद देखोगे आप अच्छे से प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया होगा, नमक ने भी अपना काम कर दिया है। बस अपने साफ़ हाथों से थोड़ा प्याज लेना है पोर्शन में और फिर उनको अच्छे से प्रेस करते हुए सारा पानी निकाल लेना है, यानी सारा पानी आपको स्क्वीज़ आउट कर लेना है और एक अलग से बोल में रख देना है और कुछ इसी तरीके से सारे प्याज में से पानी निकाल लेना है। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसके लिए आपको इन्हीं प्याज के अंदर एक लंबी कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है। साथ में 1 टीस्पून जितना अचार का मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला और नमक थोड़ा सा ही ऐड करेंगे क्योंकि प्याज को पानी छोड़ने के लिए हमने नमक ऐड किया था। बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अपना थोड़ा सा धनिया कट करके ऐड करेंगे वॉश करके अच्छे से और फिर सारी चीज़ों को अच्छा सा बढ़िया सा मिक्स दे देंगे। बेसिक मसालों से ही हमारे प्याज वाले पराठे बहुत बढ़िया बनने वाले। अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हमें नॉर्मल वाली जो हमारे आटे की लोई होती है जिससे आप रोटी बनाते हो, वही अगर बच गया है आटा तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको रोटी है ना एकदम पतली पतली बेलनी है। देखिए कुछ इस तरीके से पतली सी रोटी आपको बेल लेनी है। अब इस रोटी के ऊपर हमें जो प्याज वाला मिक्सचर था वो हमें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। एक थिन सी लेयर स्प्रेड कर देनी है अपनी रोटी पर। फिर इसी के ऊपर हमें दूसरी रोटी रखनी है। वो भी दूसरी रोटी कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, थिन सी। और फिर जो चारों एजेस यानी कॉर्नर्स है उनको अच्छे से सील कर देना है। फिर आपको लेना है पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ और अच्छे से अपनी रोटी को कट कर देना है। टोटली 5 to 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे। अब इसमें हमें ना जो मीडियम जो ये स्ट्रिप्स है कट की हुई आपको मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली कट नहीं करने, वरना रोल करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको एक स्ट्रिप को उठाना है, मतलब एक एक पार्ट को, और फिर उसको अंदर की तरफ रोल करते जाना है कुछ इस तरीके से। अब उसी रोल किए हुए रोटी को आपको फिर से दूसरे पार्ट पर रखना है, यानी दूसरी स्ट्रिप पर, और फिर से रोल करते जाना है। यही जो स्टेप है यानी यही मेथड है जिससे हमारे जो पराठे वो लच्छेदार बनते हैं। अब आप चाहें तो ये जो बॉल है इसको तीसरे पार्ट पर, फिर 4th पार्ट पर, फिर 5th पार्ट पर, यानी एक ही स्टेप्स पर रखते हुए रोल कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स में या फिर 3 पार्ट्स में ही रोल आउट किया है। आपको जैसा ठीक लगे। यहाँ पे हमने 2 और 3 में इसलिए किया है ताकि जो बेलने में हो वो आसानी हो सके और हमारा जो पराठा है वो फटे नहीं। और अगर आप सारी स्ट्रिप्स को एक ही रोल में रोल कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा आपका पराठा बहुत बड़ा बनेगा। आपको जैसे ठीक लगे रोल कीजिए। बस रोल करके कुछ इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देना है, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्का सा प्रेस करना है। और कुछ इसी तरीके से हमने टोटली 4 बॉल्स रेडी करनी है। अब आपको अपनी रोलिंग बोर्ड पे हल्का सा आटा को अच्छे से स्प्रेड कर देना है और अपनी जो रोल की हुई बॉल्स है ना, 2 बॉल्स, उनको भी आटे से अच्छे से कोट कर लेना है। फिर आपको हल्के हल्के हाथों से अपने पराठे को बेलते जाना है, हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए बेलते जाना है। आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम थिकनेस वाला पराठा आपको बनाकर रेडी कर लेना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा आटा इसलिए लगाया है क्योंकि ताकि जो पराठा है वो फटे नहीं, फिलिंग बाहर ना आ जाए, जो आटा है वो हमारी चिपक ना जाए, इस वजह से हमने यहाँ पे आटा लगाया। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया, सफ़ेद तिल और कलौंजी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा और बेल लेंगे। बस फिर हमारा पराठा यहाँ पे बेल के रेडी हो चुका है। और आपको कुछ इसी तरीके से आटा लगाते हुए अपने पराठे को बेलना है क्योंकि प्याज ने लगातार हमने फिर से भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था तो प्याज हल्का सा पानी छोड़ता रहता है। बेलते वक्त हल्का सा आटा ज़्यादा होना चाहिए। बस फिर एक मीडियम हॉट पैन पे अपना बेला हुआ पराठा रखना है। एक साइड से अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है, फिर दूसरी साइड से फ्लिप कर देना है और अच्छे से हल्का सा और कुक होने देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर दूसरी साइड को। फिर लगाइए ऑयल, बटर या घी। हमने यहाँ पे बटर का यूज़ किया, आप चाहे तो घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल में भी अपने पराठे को सेक सकते हैं।
बस दोनों तरफ से ऑयल, बटर या घी लगाते हुए हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अपने पराठे को फ्लिप करते हुए अच्छे से सेक लेना है। हर तरफ से 2 से 4 मिनट में फ्लिप कीजिए और हल्के हल्के हाथों से प्रेस कीजिए, तो आपके लच्छेदार पराठा भी यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चारों अपने लच्छेदार प्याज के पराठे रेडी कर लिए अच्छे से सेक के, और इतने बढ़िया है ना, बाहर से हल्के से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से जो प्याज वाली हल्की सी क्रंचीनेस आती है, इतने बढ़िया लगते हैं ये। तो ये हो चुका है। अब चलेंगे हमारे दूसरे मेथड के लिए, जिसमें हमें सबसे पहले तो एक पैन में 5 से 6 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देना है, जिसके अंदर चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और ढेर सारी क्रश की हुई लहसुन ऐड करेंगे। करीबन 1 टेबलस्पून जितनी हमने क्रश की हुई लहसुन ऐड की है। अभी इस लहसुन को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फिर ऐड करेंगे एक लंबी हरी मिर्च, जिसको बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और बढ़िया से इन दोनों को अच्छी तरीके से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर से अपने प्याज ऐड करेंगे। सेम हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको लंबा लंबा कट किया था और वो पतले अच्छे से लंबे लंबे कट्स में पतले कट किए हैं। अब यहाँ पे हमें प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए, तब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे अपनी सिंगदाने वाली चटनी। तो ये सिंगदाने वाली चटनी वड़ा पाव बनाते समय थोड़ी सी बच गई थी, जिसको हमने यहाँ पे ऐड किया। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। बस बढ़िया सा और एक अच्छा सा मिक्स करेंगे। सारे मसालों को अच्छा सा ऑयल छूटने तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। फिर ऐड करना है बेसन। गैस की फ्लेम लो ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देना। अब बेसन को आपको अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक उसमें से कच्चापन नहीं निकलना जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आना जाती। लगातार चलाते हुए अच्छे से लो फ्लेम पर बेसन को भी भूनिए। मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगेंगे बेसन को भूनते हुए। बढ़िया सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब फ्रेशली कटा हुआ धनिया ऐड करके बढ़िया से एक फाइनल कोट मिक्स देंगे, और हमारी ये जो दूसरी पराठे वाली प्याज वाली फिलिंग है वो भी रेडी है। इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जैसे ही आपकी जो फिलिंग है ना वो अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर से आप एक पतली सी बेली हुई रोटी पर अपनी फिलिंग को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना। अब जैसे ही स्प्रेड कर लेना, वीडियो में दिखाए गए तरीके से अपने पराठे को फोल्ड कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से दोनों साइड्स को, पहले जो ऑपोजिट साइड्स होती है दोनों को अच्छे से एक के ऊपर एक रखिए, मतलब फोल्ड कीजिए। फिर जो दूसरी की साइड्स वाली साइड्स होती है उनको अच्छे से प्रेस करके फोल्ड कीजिए। कुछ इस तरीके से वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको अपने पराठे को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फिर अपनी ये जो डो बॉल है वो स्क्वायर शेप की हो चुकी है। बस अपनी डो बॉल को अच्छे से आटे से कोट कर लेना है और फिर से हल्के हल्के हाथों से अपने पराठे को बेलना स्टार्ट कर देना है। सेम इस पराठे की थिकनेस पे मीडियम होनी चाहिए, ना पतली ना ही बहुत ज़्यादा मोटी, और हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है ताकि जो फीलिंग है वो भी सारी तरह से अच्छे से स्प्रेड हो सके। और कुछ इसी तरीके से अपने सारे पराठों को फोल्ड कीजिए और बेल लीजिए। अब इन पराठों को आपको मीडियम हॉट पैन में अच्छी तरीके से सेकना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर जैसे एक तरह से सेक जाए फ्लिप कीजिए और इसके ऊपर हल्का सा बटर, ऑयल या घी लगाइए और फिर से फ्लिप कीजिए। फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छी तरीके से पराठे को फ्लिप करते हुए हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सेक लेना है दूर, और फिर आपके पराठे यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। इतने बढ़िया लगेंगे ना, ये भी बाहर से हल्के से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से जो फिलिंग होती है ना प्याज वाले होते इतने बढ़िया होती है। आप इसे चाय के साथ या फिर सुबह के नाश्ते के लिए, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, किसी में भी इंजॉय कर सकते हो, सबको बहुत पसंद आएगी। आप इन दोनों मेथड से प्याज वाले पराठे एक बार ज़रूर बना कर देखिए, दोनों ही बाहर से क्रिस्पी और टेस्टी बन के रेडी होंगे। लेकिन अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।